हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 11 और ये क्लास 6 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग हिंदी विषय के नादान दोस्त भाग 4 को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ के 3 भाग पढ़ लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था और आगे हमें क्या जानना है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उन पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोलती है, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मी जो मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो इस तरह से कहानी कुछ आगे बढ़ती है और आगे भी इसकी वर्कशीट आएगी जिसमें कि ये पूरी कहानी पढ़ी जाएगी। और अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी हो तो आप किताब में भी नादान दोस्त पाठ को पढ़ लीजिएगा और पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। यहाँ प्रश्न है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? दूसरा प्रश्न है, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं, ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। चौथा प्रश्न है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? और पांचवा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो इसका उत्तर है, केशव ने अंडे टूटने के डर से श्यामा को नहीं दिखाए। और दूसरा है, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई क्योंकि वह डर गई थी। और तीसरा प्रश्न है, इस कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि चिड़िया केशव को अपनी तरफ आते देख बेचैन हो जाती है और चिल्ला कर अपने दूसरे साथी से अपने और अंडों के बचाव के लिए बोल रही है। और चौथा प्रश्न है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? तो इसका उत्तर है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने अंडों के नीचे चिथड़े बिछाए और अंडों के नीचे होगा यहाँ टोकरी रखकर उस पर छाया की, फिर दाना और पानी की प्याली भी रखा। और पांचवा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर है, अंडों की सुरक्षा के लिए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपकी वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए। आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट में।